साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। तो रोटी तो नहीं खुली लेकिन नवा कट्टा खुल गया जी। और नवा कट्टा ये है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है या रा की एजेंट है। हो सकता है वो लड़का ही रा का एजेंट हो, ये सारी चीज़ प्लान की गई हो, उस लड़की को टारगेट किया गया हो पाकिस्तान को वो बदनाम करने के लिए। उसने उसको पहले नेपाल बुलाया है, नेपाल से फिर उसको वो लेके गया है, फिर वो खुद नेपाल आया है, फिर उसने उसको उधर रखा है। तो ये सारी मेकिंग भी तो हो सकती है ना रा की। ये सारा कुछ रा खुद करवाती है दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आईएसआई की एजेंट है, इसको बाकायदा प्लान किया गया है। तो ये सीमा का हिंदू और सीमा की सारी मदद हिंदुओं ने करी है। उसको वीजा दिलवाने का काम हिंदुओं ने करा होगा। उसको ये उसके दिमाग में ये आइडिया है कि तुम ये जो रूट है इससे कोई पहली बार तो वो नहीं आई है। सचिन भाई जो है, मैंने उनको लकड़ का बांदर कह दिया था। वैसे तो अब तो हमारे वो जीजा जी हुए ना तो अगर वो हमारे जीजा जी हैं तो उनको लकड़ का बांदर कहने पे लोग बहुत नाराज हुए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लकड़ का बांदर क्या होता है। जैसे कुछ लोग आईएसआई के एजेंट कह रहे हैं और पाकिस्तान से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो रॉ की एजेंट थी पाकिस्तान में। आप और इसकी जो जुबान है उससे तो ये पता चलता है कि जिस तरीके से ये फरफर हिंदी बोल रही है, तो ये इतनी फरफर हिंदी पाकिस्तान में कौन बोल सकता है। और बल्कि हिंदुस्तान में तो आप देखें जितनी नई मस्जिदें बनी है एक साल अरे पिछले 40-50 साल में वो रिकॉर्ड नंबर पे हैं। जरा पाकिस्तान में कितनी नए मंदिर बने हैं इसका भी रिकॉर्ड दे दीजिएगा। हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, यहाँ की भी और वहाँ की भी, वो स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस समझते हैं। और वहाँ पर मतलब इस तरह से एक खातून क्या हो के और उसके 4 बच्चों के साथ वो वहाँ मूव कर जाए, ये क्वेश्चन मार्क तो है, नो डाउट है। सीमा हैदर जो कि पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची है, इनकी लव स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। इंडियन कह रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है, जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी साजिश की गई है। पाकिस्तान में रहते हैं, हमें नहीं मिलती, वो इंडिया में बैठा उसको उधर मिल गई है। ये बात समझ नहीं ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता ही है कि सीमा हैदर और हमारे नोएडा का सचिन, जो कि इनकी एक लव स्टोरी थी, जो कि एक पबजी पर लव हुआ था। अब इनकी एक स्टोरी में, इनकी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। पाकिस्तान उधर से बयान करता है कि सीमा हमारे पाकिस्तान की थी ही नहीं। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि जो हमारे भारतीय रो होते हैं, रो एजेंटों ने सीमा को पाकिस्तान में भेजा और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसी चाल चली गई। यानी कि उनका कहना यह है कि सीमा जो है वो एक रो की एजेंट थी और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई। इधर भारत के कुछ लोग, भारत की मीडिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये सीमा है वो एक आईएसआई एजेंट है। तो मतलब इस तरीके से ये दोनों सचिन और सीमा का प्यार एक जंजाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा कि किस तरीके से ये लोग फंसते जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि हम सिर्फ प्यार की वजह से आए हैं, 4 बच्चे सीमा कर हैं। और इस तरीके की पाकिस्तान मीडिया के अंदर ऐसी ही बातें चल रही हैं, बेहुदी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको सीमा हैदर की सारी स्टोरी पता होगी, जिस तरह सीमा हैदर पबजी के जरिए इंडियन लड़के की मोहब्बत में मुब्तला हुई और 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई और वहाँ जाके अपना मजहब तब्दील कर लिया, हिंदू धर्म में आ गई। और अब जो है वो मामला इस सूरत हाल पर पहुँच गए हैं कि इंडियन कह रहे हैं ये पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तानी कह रहे हैं ये इंडियन एजेंट है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, वो इंडिया की जो है ना, वो ना तो पाकिस्तान की एजेंट है ना वो इंडिया की एजेंट है। ठीक है, वो अपने लव में गई है, वो लव में गई है, वो कोई बात नहीं। जो हमारा नाम, मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चली गई है, ठीक है, वो उसका करैक्टर है, वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। और इसमें हम हमारे मुल्क का नाम नहीं बदनाम होना चाहिए। सर, मुल्क का नाम तो बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिफेम किया जा रहा है, ख़ासकर इस बात पर कि पाकिस्तान में वो गैर महफूज थी, इसलिए उसने लड़के को यहाँ बुलाने की बजाय वो खुद इंडिया चली गई, क्योंकि उसे इंडिया में अपना ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो चली गई और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिफेम किया जा रहा है। नहीं, फ्यूचर वगैरह उसका कोई नहीं है ना उधर है। उनकी पब्लिक का भी हमें पता है कि वहाँ पे क्या कैसा काम होता है, कैसे हैं लोग। उनकी पब्लिक का भी हमें पता है और हमारी पब्लिक का भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पब्लिक उनकी पब्लिक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हमारे यहाँ इधर बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। उनकी आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा अमीर है, उनकी हुकूमत अमीर है। ठीक है ना, हमारी हुकूमत गरीब है, तो उनको उधर फ्यूचर वगैरह उनका कोई नहीं है। वो सिर्फ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और आप कह रहे हैं उनका फ्यूचर कोई नहीं है। नहीं, मैंने भी इंटरनेशनल फील्ड में भी काम किया, मैंने इंडियन लोगों के साथ भी काम किया, मैंने पाकिस्तानियों के साथ भी काम किया, मैंने गोरों के साथ भी काम किया।
तो मुझे पता है कि जो लोग वो किस तरह की इंडियन की नेचर कैसी है, गोरे की नेचर कैसी है और जो है ना मुस्लिम की नेचर कैसी है। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरीके इंडिया लोगों के पब्लिक को जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे उनके साथ रिलेशन भी हैं। मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ, तो वो ये नहीं कि वो गलत हैं, उनमें गलत कोई भी नहीं होता। कुछ इंसान होते हैं जो गलत होते हैं, तो उनके साथ वो चली गई है, ठीक है। बाकी उनको हमारे मुल्क पे या हमारे जो है ना पब्लिक पे ना वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि वो ये एजेंट है या वो इस तरह जासूसी के तौर पर गई है। नहीं, वो इस तरह नहीं कुछ भी। सर, उसके 5 से 5 मोबाइल और 3 आईडी कार्ड बरामद हुए और काफ़ी देर इंडिया की पुलिस की हिरासत में भी रही और अभी भी जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही। डेफिनेटली उसे अगर पाकिस्तान भेजा भी गया तो इस तरह तो नहीं भेजा जाएगा ना। पाकिस्तान एजेंसी और पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना, वो इस तरह की वो ये छोटे जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी बहुत अच्छी और बहुत टॉप एजेंसी है हमारी, हम इस चीज़ को मानते हैं। और हमारी एजेंसी इस तरह की वो घटिया काम नहीं करती होती, ठीक है। हमारी एजेंसी बहुत अच्छा काम करती है और वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती होती है हमारी एजेंसी। तो इसी बिहाफ पे जो है ना ये वो उनके जो है ना इंडिया की जो है ना एजेंसी वो इस तरह का काम करवा सकती है। वो अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए इस तरह के स्टेप ले सकते हैं। हमारी एजेंसी ऐसा नहीं करती। सर, इंडिया और पाकिस्तान की एजेंसी की या दोनों मुल्कों की आर्मी की बात की जाए तो 75 सालों से जो दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन है, इतने सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी कैसे एक घरेलू खातून अपने 5 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई। ना यहाँ से किसी ने जाने वाले ने पूछा और ना इंडिया में जाने के बाद पता चला। मतलब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है दोनों मुल्कों की एजेंसी पर और सिक्योरिटी पर। मैं जितनी को मुझे को स्टोरी का पता है, मैं जानता हूँ। वो लड़की की मैंने स्टोरी सुनी है, वो अपने मुंह से कह रही थी कि मैं पहले दुबई गई हूँ, दुबई से नेपाल गई हूँ, नेपाल से इंडिया में एंटर हुई हूँ। तो दुबई से भी चलो वो मान लिया वो चली गई, ठीक है, लोग जाते हैं दुबई से, कोई बात नहीं। नेपाल तक वो पहुंच गई। अब नेपाल से उसको रेस्टोरेंट के भी स्टे मिले हैं, होटल्स के भी स्टे मिले हैं। फिर उसके बाद जो नेपाल से उसको आगे इंडिया में भेजा गया है, तो वहाँ पे उनकी जो है ना इंडियन आर्मी ने उनका साथ दिया है या उनकी पब्लिक ने साथ दिया है या उसके जो उसका लवर है उसने साथ दिया है। वो इस बिहाफ पे उसके डॉक्यूमेंट्स जाली बनवा के वो उसने एंट्री करवाई है, तो वो उधर से हुआ है। इंडिया से सारा कुछ हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान से कुछ भी नहीं आ सकता। आपको लगता है आप या मैं इतनी आसानी के साथ इंडिया में इस तरह एंटर हो सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब लोगों को पता है, इंडिया के लोग भी ऐसे नहीं है एंटर पाकिस्तान में हो सकते और पाकिस्तान के लोग भी ऐसे एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब झूठ है। वो नेपाल से और इंडिया से, ये इन दोनों के अंदर उनकी जो भी उन्होंने गेम चलाई है वो इधर से चली है। चाहे वो जो है ना उनकी पब्लिक ने चलवाई है, चाहे वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए उनकी पब्लिक ने चलवाई है, या तो जो उनकी एजेंसी ने मिलकर काम किया, जैसे भी है वो इंडिया पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है अब इस मसले का हल क्या होगा? क्या इंडिया की सरकार उसे इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी या उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? वो उनकी हुकूमत पर डिपेंड करता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको सिटीज़न भी दे सकते हैं, वो उनको वापस भी भेज सकते हैं। वो उनकी हुकूमत पर डिपेंड करता है, उनकी एजेंसी पे डिपेंड करता है। वो शायद उनकी पब्लिक ना जाने दे, उनकी पब्लिक को वो अच्छा लग गई हो, उनको वो पसंद आ गई हो, वो ना जाने दे। बाकी ये इंडियन हुकूमत पर डिपेंड करता है। वो कह रही है कि मैं इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मेरी जान को खतरा है। वो सिर्फ डर गई है ना, अब उसने वो स्टेप ले लिया है, वो डर गई है। वो इस बिहाफ पे नहीं आना चाह रही वापस के, वो डर गई कि मेरे बहन भाई या मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है या जिस मैं रहाइश में रह रही हूँ, ज़ाहिर बात है फैमिली मैटर। बात कर लेते हैं पर बार बार मैं कहीं और पटरी से उतर जाती हूँ क्योंकि मामला ही ऐसा है। उनसे उन्होंने पूछा जनाब नमाज़ पढ़ती हैं कितनी, एक में रकात कितनी है? वैसे उसने सही बात की। उन्होंने जब फजर की नमाज़ पूछी ना, उन्होंने कहा कितनी रकात है? उन्होंने कहा जी 2। तो एंकर साहब आगे से बड़े सियाने बने, कहते हैं 2 नहीं 4 होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़र्ज़ बता रही थी जनाब, जो फ़र्ज़ है ना वो 2 ही हैं। देखिए उनको भी ये पता है फ़र्ज़ क्या है और सुन्नत क्या है। इसका मतलब है कि वो मुसलमान हैं और वो कभी कभी पढ़ लिया करती थी नमाज़। अच्छा, फिर उनसे ज़ोहर की नमाज़ पूछने लग पड़े। अब इतना ज़्यादा ऐसी शौकीन मिजाज खातून को कहाँ पता होगा, वो तो उसने ऐसे ही कह दिया कि मैं रमज़ान में पढ़ लिया करती थी। वो मेरा ख्याल है कि रमज़ान में भी वो कम ही पढ़ा करती होंगी। बहरहाल जो भी है, पबजी से फुर्सत मिलती उनको तो वो नमाज़ें पढ़ती हैं। आप कैसी बात करें, यानी आप ये देखें कि उनको पबजी का इतना शौक़ कि पबजी उनको इंडिया ले गई, ऐसा इश्क करवा दिया उनको। लेकिन एंकर पर्सन ने ये बड़ा कमाल का सवाल पूछा कि ज़रा इनसे कहीं पबजी खेल के दिखाएं, है जी? नहीं, एंकर पर्सन ने नहीं कहा। कि किसने कहा था? मेरा ख्याल है हकीकत टीवी वालों ने ये सवाल उठाया
या फिर ये अर्नब ने सवाल उठाया, किसी ने सवाल उठाया कि इनसे कहें, मुझे बड़ा मज़ा आया सवाल सुन के, कि इनसे कहें कि ज़रा पबजी खेल के दिखाएं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पबजी उनको खेलना आती होगी, ये हो नहीं सकता। अगर उन्होंने ये सारी तैयारी की है तो ये नहीं हो सकता। अगर वो पबजी की इतनी शौकीन है तो उन्हें पबजी ना खेलना आती हो, उन्हें आती होगी जब आप उनको खिलाएंगे। पता चला कि, बल्कि मैं तो कहूँगी इस बात पर, ये बात बताने से पहले, कि ये जो मोहतरमा हैं बहुत पहुँची हुई हैं, मतलब इतना पहुँचा हुआ इंसान मैंने कम देखा है। वैसे शक्ल से बड़ी मासूम दिखाई देती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। ये शेर यहाँ पे बैठता नहीं था, लेकिन उनका जो फेस है वो कागज़ी फूल जैसा ही नज़र आता है। यानी ये कि वो कागज़ी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। गालिब ने कहा था, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। अगर आप इस शेर का मतलब जानते हैं तो आप बहुत सियाने हैं। और जनाब, हुआ कुछ यूँ कि उनके फूल जैसा खूबसूरत सा मासूम सा जो चेहरा है, उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको पुलिस गिरफ़्तार कर रही है तो वो बार बार इंडिया की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नमूदार हुआ, जिसमें वो यूँ करके देख रही हैं पुलिस की तरफ। सिर्फ वहाँ पर लग रहा है कि ये वाली सीमा नहीं है, कोई और है। वैसे तो कॉन्टीन्यूसली वो जितनी देर टीवी पर रही हैं, उन्होंने जो वो हैं या वो कुछ और हैं, उन्होंने इसका बिल्कुल पता नहीं चलने दिया। और इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो वो हैं वो वही दिखाई दे रही, यानी कि वो कोई एजेंट वेजेंट ना हो और वो वाकई। बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? सर मैं भी फिट फाट बढ़िया। सर मुझे ये बताइएगा, आप भी देखते होंगे खबरों में कि सचिन और सीमा की जो लव स्टोरी है वो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। अभी मैं मेजर गौरव साहब को के एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे, थ्रो हर आउट ऑफ इंडिया। मतलब जिस तरीके से वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी अल्फाज यूज कर रही है, हिंदी वर्डिंग यूज कर रही है, जैसे कि जैसे उन्होंने रिसेंटली बोला कि भाई इंडियन सेना, उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई चिंता। इस तरीके से जो आम अल्फाज यूज किए जा रहे हैं तो देखा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है शायद ये कोई पता नहीं कोई बिल्कुल एजेंट है, या कुछ इंडिया से कुछ लोग ISI के एजेंट कह रहे हैं और पाकिस्तान से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो रॉ की एजेंट थी पाकिस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें तो कुछ कहने का पता ही नहीं है, जिसकी जो समझ है वो कह ले। मेरे हिसाब से तो अगर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी फॉरेनर्स एक्ट में वो किया जाएगा। क्योंकि उसने सचिन से शादी भी कर ली है तो वो सचिन की वाइफ भी हो जाती है। फिर अब ये कानूनी मसला चलेगा। देखिए, समझना पड़ेगा आप क्या लोगों को कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें अब कम है। अगर वो पहले ही पकड़ ली जाती, वो सचिन के साथ नहीं रह रही होती, सचिन शादी का क्लेम नहीं करता, तो वो बड़े आराम से उसको रिपैट्रिएट कर देते हैं, हम जिसे कहते हैं डिपोर्ट करना। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने सचिन से शादी कर ली है, तो अब सचिन का क्लेम है कि ये मेरी वाइफ है। तो ये मैटर अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में न जा करके, ये पुलिस के हाथ में न जा करके, ये चला गया है क्या नाम है, जुडिशरी के हाथ में। तो अब ये कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी हो गया है। वरना तो ये, और ऐसी कई बार हुआ है कि जो बाहर से हमारे यहाँ महिलाएं, कुछ पाकिस्तानी जो हैं, जो लेजिटिमेट किसी मुसलमान से भी शादी करके आई हैं, वो यहाँ रहती हैं, तो उनका वीज़ा कई बार एक्सपायर हो जाता है, फिर वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करती हैं। तो देखिए, कानूनी पचड़े इसमें बहुत हैं। ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों के हाथ में हो गया। और जब कोई मैटर हमारे यहाँ सब जुडिस यानी कोर्ट में होता है तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर न हो। कोर्ट ने उसको बेल दी है, उसका मुकदमा चलेगा। फिर उसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं, नीरव मोदी हैं, ये माल्या साहब हैं, इनके ऊपर ये है कि इन्होंने करोड़ों रुपए इंडियन बैंक्स के लिए और आज तक चुकाया नहीं उनको, और ये बाहर हैं देश के। तो मोदी जी क्या कहें जाकर के सुनक से, यार सुनक भेज दो यार, तुम भी इंडियन हो हम भी इंडियन हो। अरे नहीं होता ऐसे भाई। गवर्नमेंट ने उनका एक्सट्राडिशन करने के लिए जीत तोड़ वो बड़े बड़े लॉयर हायर कर लिए। अभी तक वो 4-5 जो लेयर ऑफ लीगल राइट्स होते हैं उसमें वो अब सबसे हायर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो शी हैज़ टू एग्जॉस्ट ऑल द लीगल रेमेडीज जो उसके पास है। अगर वो बोर्ड से पकड़ ली जाती, उसको डिपोर्ट करना बहुत आसान था। उसको फॉरेनर्स एक्ट में, वीजा एक्ट के वायलेशन में उसको। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी होगी। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के अंदर आपने अन्य भी और भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो कि सीमा हैदर और सचिन के इंटरव्यू को लेकर होगी। उन सभी वीडियो को देखने के बाद और ये पाक मीडिया वाली ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट चल रहे हैं, जो भी कोई विचार चल रहे हैं
कि क्या जो ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है वो सही है या फिर गलत है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो छोटी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।